जो ठाकुर जी के चरण देख लेता है उसको नरक नहीं जाना पड़ता, उसको नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते। तो एक दिन यमुना जी ठाकुर जी से बोली कि हमारे भैया आपसे मिलने आए हैं, मतलब ठाकुर जी के साले साहब। कौन है ठाकुर जी के साले? यमराज। ठाकुर जी ने कही कहो भैया साले साहब कैसे आए? बोले आप तो हमारा व्यापार बंद कराने के उम्मीद में हैं, आप तो चाहते हैं कि हमारा जो नरक है वहां के सब किवाड़ बंद हो जाएं। ठाकुर जी बोले क्यों? बोले बिल्कुल अनावृत निरावृत चरणों के दर्शन आप सबको करा देते हैं, लोग कुछ भी करके आते हैं आपके चरण देख लेते हैं और नरक दर्शन नहीं करना पड़ता। फिर संचिंतयेद भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महद हृदयांधकारम। कपिल विभूति संवाद में भगवान कहते हैं चरण दर्शन की महिमा कितनी है। तब यमुना जी और श्री यमराज जी के सुख के लिए ठाकुर जी ने चरण दर्शन एक ही दिन अक्षय तृतीया के दिन, लेकिन हमारे ठाकुर जी बड़े चतुर हैं, ऐसी तिथि चुनी है चरण दर्शन कराने की, एक बार देख लो अक्षय हो जाता है। आज अक्षय तृतीया है, आज अगर आपने ठाकुर जी के बिहारी जी के चरण देख लिए तो 365 दिन के दर्शन हो जाएंगे एक साथ ही, अक्षय हो जाता है। आज जो करो सब अक्षय हो जाता। अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं हो सकता, जिसका नाश नहीं हो सकता। आप चाहे उसके बाद में अपना व्यवहार स्वभाव पाप युक्त कर लीजिए, लेकिन आज के दिन जो किया गया है उसका क्षय कोई पाप नहीं कर सकता। इसलिए अक्षय तृतीया ठाकुर जी ने आज का दिन चुना अपने चरण दर्शन का। अगर आज हमारे दर्शन, तो ठाकुर जी बोले एक दिन चरण दर्शन कराएंगे, तो यमराज जी बड़े खुश हो गए। लेकिन फिर भी यमराज जी के यमलोक में भीड़ नहीं हुई। यमराज जी बोले अब तो एक ही दिन दर्शन करा रहे हैं बिहारी जी, फिर क्यों भीड़ नहीं हो रही? तब पता किया कौन सी तिथि को करा रहे हैं। बोले अक्षय तृतीया को करा रहे हैं, इस दिन करने से अक्षय हो जाता है। इतना इतना गुना फल मिलता है कि एक जीवन में अगर एक बार चरण दर्शन कर लो, जीवन भर ना करे तो भी उसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। उसको एक ही बार में संपूर्ण जीवन का फल प्राप्त हो जाता है। ठाकुर जी बड़े दयालु हैं, बड़े करुणा निधान है, इसलिए आज का दिन चुना ठाकुर जी। आज के दिन दान का बड़ा विधान है। लोग कहते हैं कि आज दान करने से अक्षय होता है, धन पवित्र होता है, आदि आदि पवित्र। हम ऐसा एक भाव रखते हैं कि दान करने से अगर आज अक्षय होता है तो ऐसी वस्तु का दान कीजिए जिसके अक्षय होने से भगवत प्राप्ति। जैसे आज जो आगे आवे, जो सामने पड़ जाए आपके, उसको भगवान नाम का दान करो। किस लिए? कि नाम अक्षय हो जाए। आपके सामने जो आवे उसको प्रेम का दान करो ताकि आपका प्रेम अक्षय हो जाए। धन अक्षय करने से, स्वर्ण अक्षय करने से, चांदी अक्षय करने से कोई लाभ नहीं है, सब रह जाएगा यहीं पर। लेकिन हरि नाम साथ जाएगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम से तेरा काम बनेगा, हरि नाम ही तेरे साथ चले। हरि
हरि है हमारा। आज हमको अक्षय तृतीया पे ऐसे सुंदर कोरस वाले मिल गए। हमारे साथ महाराज जी गा रहे, अक्षय हो गया महाराज जी अब। सौभाग्य है ऐसे महापुरुष जिनसे सदैव सीखा है, जिनसे सीखने को मिलता है। वो सन्मुख बैठ करके आपको सुन रहे हैं, आपको देख के प्रसन्न हो रहे हैं। इससे बड़ी कमाई और जीवन की कुछ नहीं हो सकती। तो आज अक्षय तृतीया है। धन धान्य तो दान रोज करना चाहिए, लेकिन आज तो नाम का दान करो, आज तो ज्ञान का दान करो, आज तो प्रेम का दान करो, ताकि वो अक्षय हो जाए। आज चाहे जो कोई कुछ कर दे, गुस्सा भी आ रहा हो, क्रोध करना नहीं, अक्षय हो जाएगा। नहीं तो गुस्सा नहीं करना, आज क्रोध नहीं करना, गुस्सा नहीं करना, किसी को डांटना नहीं, फटकारना नहीं। आज जो करोगे सब अक्षय होगा। किसी का मजाक मत उड़ाना, सब अक्षय हो जाएगा। आज तो भैया एक क्षण भी हरि स्मरण के बिना ना निकले, ताकि वो अक्षय हो जाए, वो अक्षय हो जाए। अंतिम श्वास तक हरि स्मृति बनी रहे, क्योंकि वही साथ रहने वाला है और कुछ साथ नहीं जाएगा। हमारा सौभाग्य है कि हम तो कथा कर रहे हैं और इतने सारे संतों की उपस्थिति में कर रहे हैं, इनकी साक्षी में कर रहे हैं। हे नाथ, बस यही कृपा करना कि ये भाव, ये वाणी की सेवा अक्षय हो जाए। बस यही करते रहें, उठते चलते फिरते बैठते गाते नाचते हरे हमेशा, बस ये अक्षय हो जाए। आप सबको बहुत बहुत शुभकामना। आज नवदा भक्ति महोत्सव का तृतीय दिवस और तृतीय भक्ति श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। आज की जो भक्ति है वो है स्मरण भक्ति। आहा, श्री विष्णु श्रवणे परीक्षित भवत् वैयासकी कीर्तने प्रहलाद स्मरणे तदांग्रि भजने लक्ष्मी प्रथु पूजने। और आज की भक्ति के आचार्य कौन है? श्री प्रहलाद जी महाराज। स्मरण भक्ति के आचार्य प्रहलाद जी महाराज, जिनके मुख से ही नवदा भक्ति का प्रवचन प्रकट हुआ है। प्रहलाद जी ही नवदा भक्ति का भाव अपने पूज्य पिताजी को सुनाते हैं। ये स्मरण भक्ति के आचार्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा। स्मरण, तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करे मोहन। बताओ क्या करे मोहन। बताओ क्या करे मोहन। स्मरण भक्ति, स्मृति। नवदा भक्ति में कुछ भक्ति ऐसी हैं जिनके लिए प्रयास और परहेज ये दोनों करने पर भी कई बार सफलता प्राप्त नहीं होगी। और उनमें से एक भक्ति है स्मरण भक्ति।
परहेज भी हम बता देंगे, प्रयास भी आप कर लेना, लेकिन ये तो उनकी इच्छा से ही हो सकता है। स्मरण भक्ति के आचार्य हैं श्री प्रहलाद जी महाराज, जिन्होंने कभी ठाकुर को देखा नहीं है, लेकिन बाल्यकाल से ही अपने गर्भ में मां के जब नारद जी महाराज के प्रवचन सुने, भक्ति भाव सुने, जन्म लेते ही उनके चित्त में वो भक्ति के बीज अंकुरित हो गए। एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, कल मुझे एक पत्र भी आया था, मैं उसका उत्तर नहीं दे पाया। उसमें लिखा था हमारे घर में मांस भी बनता है, हमारे माता पिता विपरीत हैं, ऐसा है, सब कुछ है, महाराज जी आप बताओ कैसे भजन बने। स्मरण भक्ति का पहला एक नियम जान लीजिए, शिकायत नहीं करनी है। ठाकुर जी से कोई शिकायत नहीं, चाहे जैसी स्थिति मिली हो। प्रहलाद जी ने कभी कोई शिकायत की हो ठाकुर जी से? नहीं, शिकायत किसी भक्त ने नहीं की। वो तो व्याज स्तुति होती है कि हम ठाकुर जी से थोड़ी, जब प्रेम बहुत कर लिया जाता है ना तो नोक झोंक करी जाती है। अगर भक्तिमती मीराबाई का कोई ऐसा पद है जहां वो ठाकुर जी से लड़ रही हैं या शिकायत कर रही हैं, तो इसका मतलब उन्होंने पहले बहुत प्रेम किया है ठाकुर जी से, इसलिए प्रेम की एक चरम स्थिति आती है तो शिकायत नहीं, थोड़ा सा प्रेमी के साथ में थोड़ी नोक झोंक हो जाती है, और वो प्रेम का स्वरूप है। पर प्रहलाद जी ने कोई शिकायत नहीं की। हे नाथ, मैं कैसे आपको भज सकता हूं? मैं तो राक्षस हूं, मैं आपको कैसे भज सकता हूं? मेरे पिता ही विपरीत हैं, मेरे भाई विपरीत हैं, मेरा परिवार विपरीत है। प्रहलाद जी के संपूर्ण कुल खानदान में एक भी ऐसा नहीं है जिसके बगल में बैठ करके प्रहलाद जी कीर्तन कर लें। ऐसी प्रतिकूल अवस्था, ऐसी प्रतिकूल व्यवस्था, लेकिन प्रहलाद जी ने फिर भी अपना भजन नहीं छोड़ा। कभी कभी हम लोग उन पे बहुत तरस आ जाता है हमको कि अरे बताओ, इनका तो ऐसा सब परिवार कुल है, फिर भी ये भजन नहीं छोड़ते, कथा सुनना नहीं छोड़ते। श्री प्रहलाद जी महाराज को देखिए ना, कभी कोई शिकायत नहीं की उन्होंने। विपरीत अवस्था, मैं कहा करता हूं, नाविक वो अच्छा नहीं जो अनुकूल धारा में नाव चला दे, नाविक तो वो अच्छा जो प्रतिकूल धारा में नाव को संभाल ले। और श्री प्रहलाद जी उस भक्ति में। अब देखो, प्रहलाद जी से एक दो चीजें सीखिए। पहली बात, शिकायत नहीं कि ठाकुर जी आपने, मैं क्या करूं, आपने मुझे ऐसा बनाया, आपने मेरा परिवार कुल खानदान सब ऐसा कर दिया, मैं कैसे भजन करूं? नहीं, कोई शिकायत नहीं। प्रहलाद जी महाराज नित्य अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं, नित्य अपने भाई बंधुओं को वंदन करते हैं। और भागवत जी में वर्णन है कि श्री प्रहलाद जी महाराज दानव विश्वविद्यालय पढ़ने गए, वहां जाकर के दानवी विद्या भी सीखते हैं, लेकिन इन सब के बाद भी प्रहलाद जी के चित्त पर कोई असर नहीं हुआ। चित्त तो हरि का ही है। एक बात हम खुल के कह दें, मान लीजिए कि आप भजन करते थे और अचानक एक दो साल बाद ऐसा हुआ कि आपकी भक्ति में अब लेश हो गया, अब आपकी भक्ति कम हो गई, अब आप थोड़े से व्यभिचार में पड़ गए, और आपसे किसी ने पूछा, बोले पहले तो भाई तुम बड़े भक्त थे, अब क्या हो गया? बोले यूनिवर्सिटी गए थे पढ़ने के लिए, वहाँ बच्चों का संग ऐसा हो गया, ऐसी संगति मिल गई, ऐसे लोग खाते पीते सब थे, क्या करें, धीरे धीरे हमारा व्यवहार भी बिगड़ गया। इसका मतलब पता है क्या है? आपके हृदय को ठाकुर जी ने तब भी स्वीकार किया ही नहीं था। अगर किया होता तो चाहे जैसी स्थिति परिस्थिति हो जाती, आप अपने चित्त से ठाकुर जी का त्याग नहीं करते। एक सामान्य से प्रेमी की चर्चा, क्योंकि ये जल्दी समझ में आता है इसलिए ऐसे उदाहरण देने पड़ते हैं हमको। कोई प्रेमी अगर अपने प्रेमी को प्राप्त करना चाहता है तो माता से रूठ जाएगा, पिताजी विपरीत हो जाए, परिवार विपरीत हो जाए, कुल खानदान विपरीत हो जाए, चाहे उसके सामने अपने प्रेमी से भी लाख गुना योग्य, लाख गुना सुंदर व्यक्ति आ जाए, फिर भी वो स्वीकार नहीं करता।
जिसको एक बार चुन चुका है वो उसी का ही रहता है, वही तो प्रेम कहा जाता है। लेकिन पता चली कि हम जिससे प्रेम करते हैं उससे नेक ज्यादा पैसा वाला है, ये इसके संग रह लेंगे तो थोड़ा नेक ज्यादा, हमको आगे भविष्य में कष्ट नहीं होगा, और फिर उसको हम छोड़ दें और वहां, तो ये प्रेम है। प्रेमियों की भाषा में इसको क्या बोलते हैं? बेवफाई। इसको क्या बोलते हैं? धोखा दे दिया। फिर बेचारा वो रोता है, देखना एक दिन तुमको पता चलेगा, आदि आदि सब बातें होती हैं। ठीक वैसे ही अगर एक बार हरि शरणागति ग्रहण की है, उसके बाद चाहे व्यवहार, चाहे संगति, चाहे आहार, चाहे कैसी भी स्थिति आ जाए, अगर उस स्थिति के आने पर आपके हृदय का स्वरूप परिवर्तित हुआ है, इसका मतलब वो पहले भी शुद्ध नहीं था, इसीलिए परिवर्तित हो गया। और अगर शुद्ध होगा तो महाराज अमेरिका की यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाना, आपका व्यवहार नहीं बदलेगा, आपका चित्त स्वभाव स्वरूप नहीं बदलेगा। इसका मतलब वो पहले ही शुद्ध नहीं था, इसीलिए परिवर्तित हो गया। प्रहलाद जी से ये बात हमने सीखी है कि चाहे जैसी स्थिति आ गई, लेकिन प्रहलाद जी का स्वभाव नहीं बदला, शिकायत नहीं। स्मरण भक्ति का पहला सूत्र है, ठाकुर जी से कोई शिकायत नहीं। एक भाव मैं गाता हूं, उसमें पंक्ति आती है, न कोई शिकायत नहीं कोई जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत ना कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो तेरी मर्जी। सुख दो या गम जो भी, 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 मैं प्रेम से सहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। समर्पण, ये दूसरी बात। स्मरण भक्ति में पहले तो शिकायत नहीं, और स्मरण भक्ति में दूसरा समर्पण। ऐसा समर्पण ठाकुर जी के प्रति, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे करता, तभी स्मरण भक्ति श्रेष्ठ हो सकती है। याद, स्मृति। महाभारत युद्ध जब मध्यस्थ ठाकुर जी ने गीता का ज्ञान दिया, तब अर्जुन को 18 अध्याय सुनाते हुए ठाकुर जी अंत में पूछते हैं, अर्जुन अब तुम्हारी स्थिति कैसी है? तब अर्जुन कहते हैं, नष्टप मोह स्मृतिर लब्धा, मेरा मोह नष्ट हो गया, मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। स्मृति माने स्मरण, याद। स्मृति भी एक भक्ति है। एक बात बहुत ध्यान से सुनो, सब लोग इधर देखो। आप लोग नित्य नाम जप करते हैं, आप लोग नित्य तिलक लगाते हैं, नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं। अब एक चीज हमारी सुनो, सब अपने क्रम कीजिए जो आपके क्रम हैं, उसके बाद नेत्र बंद करके बैठिए। जब आप वृंदावन गए थे उस स्मृति को पुनः दोहराइए, जब आप जगन्नाथपुरी गए थे उस स्मृति को पुनः दोहराइए, जब आप श्रीनाथ जी गए थे उस स्मृति को पुनः दोहराइए, जब
जोधपुर में एक उत्सव हुआ था, वहां संतों का आगमन हुआ, उस स्मृति को पुनः दोहराइए। वहां ये महाराज जी आए थे, उन्होंने ये बात कही थी, उस स्मृति को दोहराइए। यहाँ पर रामद्वारा में नवदा भक्ति महोत्सव हुआ, इस स्मृति को दोहराइए। संपूर्ण स्मृतियों का एक बार चिंतन कर लिया कीजिए। ये स्मरण भक्ति का एक स्वरूप है। बोलो गंगा मैया की। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय हमारे भगवत धाम वाले पूज्य बड़े महाराज जी स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज एवं छोटे महाराज जी परम पूजनीय स्वामी श्री रविंद्रानंद जी महाराज पधारे, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। स्मृति, व्यक्ति स्मृति रखता है विवाह की, व्यक्ति स्मृति रखता है अपने पुत्र के पैदा होने की, व्यक्ति स्मृति रखता है सब चीजों की। जब जब अवसर मिले, एकांत होते हैं तो स्मरण किया कीजिए कि कब प्रथम मिलन हुआ था ठाकुर जी से, कब प्रथम वृंदावन दर्शन हुआ था, अंतिम बार जब वृंदावन गए थे तब कैसी सुगंधी थी, कैसी पवन थी, कैसी वायु थी, कैसे कैसे लोग मिले, कैसे दर्शन हुए, ये सारी अपनी स्मृति में रखिए। इन सब से स्मरण भक्ति पुष्ट होती है, स्मरण भक्ति में पुष्टि आती है। हम लोग याद रखते हैं पर उसका नित्य चिंतन नहीं करते, नित्य स्तवन नहीं करते, नित्य स्तवन नहीं होता। लिख लीजिएगा, अपनी भगवत दर्शन और धाम दर्शन और संत दर्शन की जो स्थिति है उसका नित्य चिंतन करो, नित्य स्मरण करो, नित्य याद करो। जब हुआ था उत्सव तो ऐसा हुआ था, तब ये हुआ था। कल जब हम नौका विहार कर रहे थे तो आपके तन को, पंच इंद्रियों को, आंख, नाक, कान, जीव और त्वचा, इनको जो जो अनुभव हुआ वो सब आपकी स्मृति में आना चाहिए। और स्मृति में आते एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी स्मृति में जैसे चिंतन आप करोगे वो घटना आपके तन के साथ घटने लगेगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत अच्छा सूत्र हम दे रहे हैं आपको। नित्य अपनी सद स्मृतियों को चिंतन किया कीजिए। हमने सुना है श्री रैदास जी महाराज, रैदास जी के चरित्र में ऐसा भाव आता है महाराज जी कि जब उनको ठाकुर जी प्राप्त हो गए और उनकी सेवा करते थे तो रैदास जी खूब भ्रमण करते थे, सब जगह धाम जाते थे, सब जगह दर्शन करते थे। ठाकुर कभी बद्रीनाथ गए, कभी द्वारिका गए, तो तीर्थों में ही भ्रमण करते रहते थे। लेकिन जब से उनके ठाकुर जी की सेवा विराजमान हुई घर में तो सब जगह ठाकुर जी को ले जाना संभव नहीं हो पाता, प्रसाद और शुद्धि की व्यवस्था नहीं हो पाती थी। तो रैदास जी क्या करते, अपने ठाकुर जी को तैयार करते और तैयार करके मन विचार करते, जय जय आज कहाँ चलोगे घूमबे, चलो आपको बद्रीनाथ दर्शन करा लाते हैं। तो अपनी कुटिया की एक खिड़की के ऊपर लिख देते थे श्री बद्रीनाथ धाम, और अपने ठाकुर जी की चौकी उठाते, 2-4 बार बीच में घुमाते और श्री बद्रीनाथ धाम में ले जाके, ओ हो बद्रीनाथ आ गए, क्या ठंडी बिहार चल रही है ठाकुर जी, देखो बर्फीले पहाड़ चारों ओर, अलकनंदा जी बह रही हैं, कितना सुंदर लग रहा है। आज पूरे दिन बद्रीनाथ में विराजे। उस दिन सामग्री भी वो बनती थी जो शीतकाल में पाई जाती है, शीतकाल की सामग्री, ठंडी सामग्री नहीं। स्वेटर पहन करके घूम रहे हैं, शॉल ओढ़ रखी है, ठाकुर जी को भी शॉल पहना रखी। जेठ के महीना में भीषण गर्मी है बाहर कुटिया के, लेकिन भीतर तो महाराज उनका बद्री। और इसका ऐसा उनके साथ में प्रभाव होता था, कभी कभी भयंकर ग्रीष्म ऋतु में गांव के लोगों को सर्दी लगने लगती, कांपने लग जाते। बोले क्या करें, बोले जून जुलाई का महीना, जेठ का महीना चल रहा है, इतनी सर्दी क्यों। जरूर रैदास जी अपने ठाकुर जी को केदारनाथ ले गए होंगे आज, इसलिए पूरे गांव में सर्दी आ गई है आज। उनके ठाकुर जी की जहां स्थिति होती थी वैसी स्थिति पूरे गांव की होने लग जाती थी। हम कह रहे हैं गांव की तो नहीं होगी,
लेकिन अगर कोई एक भक्त जोधपुर में ऐसा हो जाए, सब उसके घर के बाहर, भैया आज तू एक काम कर, बद्रीनाथ का चिंतन कर ले, बहुत गर्मी पड़ रही है बाहर, पूरे जोधपुर में लेकर हवा तो चल जाए। स्मृति भक्ति में, स्मरण भक्ति में ये सामर्थ्य है कि आप जो स्मरण करेंगे वो आपके तन के साथ घटने लगेगा। इसी को हमारे वृंदावन में महाराज जी मानसी भक्ति कहते हैं, जहां हमारे ब्रज के निकुंज उपासी संत वैष्णव जन नेत्रबंद करते हैं और नेत्रबंद करते ही ध्यान करते हैं, सुंदर सघन कुंज है, यमुना जी बह रही हैं, आहा सुंदर मोगरा के इत्र डारे गए हैं रज में, खस के इत्र लगाए गए हैं रज में, ऐसी सुगंधी आ रही है। कुंज निकुंज में सुंदर मोगरा के पुष्पों से सजावट की गई है, ठाकुर जी का रत्न जटित सिंहासन विराजमान है, उस पर चंदन के छींटे पड़े हैं। प्रिया प्रियतम दोनों ऐसी पीतांबरी नीलांबरी पहन करके, पामन में नूपुर धारण करके मधुर चाल से चलते आ रहे हैं, छत्र चमर लेकर के सखियां चल रही हैं। और हमारी सेवा क्या है? बोले हमको आज ठाकुर जी ने सेवा दी है, दूर खड़े है कि पंखा जलो, हम पंखा जल रहे हैं और ठाकुर जी हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। आप निश्चित मानिए हमारे ब्रज के जो संत मानसी सेवा में जाते हैं, जब वो चिंतन करते हैं और चिंतन करते ही उनके भाव में आता है कि यहाँ रज में आज मोगरा का इत्र है, वो जिस कक्ष में बैठे होते हैं वहां अपने आप मोगरा की सुगंधी आने लग जाती है। वो यदि विचार कर लेते हैं कि आज सुंदर आकाश में घनघोर बादल छाए हैं और रिमझिम वर्षा हो रही है, तो भले ही बाहर बादल ना हो, लेकिन उनके वस्त्रों पर, उनके मुखार बिंद पर, उनके केश पर छोटे छोटे बिंदु प्रकट हो जाते हैं, मानो जैसे सच में वर्षा हो रही हो। स्मरण भक्ति सामान्य नहीं है। ऐसी स्मरण भक्ति हमारे श्री राधा वल्लभ लाल जी को जिन्होंने प्रकट किया, श्री हितरवंश महाप्रभु, उनके बाल्यकाल की लीला सुनाते हैं और कहते हैं कि महाप्रभु जी तो वंशी के अवतार हैं। तो जब आपके पूज्य पिताजी महाराज अपने ठाकुर की सेवा करते थे तो छोटे से श्री महाप्रभु जी, हितरवंश महाप्रभु, दूर खड़े होकर के देखते थे। उनकी इच्छा होती थी कि मैं भी सेवा में जाऊं, लेकिन छोटा बालक जानकर के पिताजी दूर रखते थे, लड़ते थे पिताजी से, मुझे भी सेवा का अवसर दीजिए। कभी जिज्ञासा करते थे मुझे भी सेवा करनी है ठाकुर जी की। तो उनके पिताजी दूर की सेवा देते थे, समीप की सेवा नहीं। दूर की सेवा कैसे? बोले तुम पंखा जला करो दूर खड़े होकर के ठाकुर जी को। कभी कहते ठाकुर जी झूला पे विराज रहे, ये लो डोर पकड़ो, दूर से झुलाते रहो ठाकुर जी को। और जितनी सेवा मिलती थी महाप्रभु जी उसमें बड़े प्रसन्न होते, चलो जो मिले मिल तो जाए। एक दिन महाप्रभु जी ठाकुर जी को झूला झुला रहे थे छोटे स्वरूप में, और झुलाते 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 उनके नेत्र बंद हो गए, और नेत्र बंद होते ही वो तो निकुंज में प्रवेश कर गए, और निकुंज में एक सखी रूप, वंशी अली का रूप धारण कर लिया। और वहां पर क्या देख रहे हैं कि स्थिर स्थूल मूर्तिमंत ठाकुर जी नहीं है, प्रकट ठाकुर जी हैं। अपने हाथ भी हिला रहे हैं, अपने पाम भी हिला रहे हैं, अपने नेत्र भी मटका रहे हैं, किशोरी जी के गले में गलवैया देकर के खूब सुंदर सघन कुंज में विहार कर रहे हैं। आहा, ठाकुर जी के रास विहार का दर्शन करने लगे। बहुत सुंदर एक पद है, आ तो राय स्मृति में, बस एक स्वर दीजिए। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत। श्री हितरवंश महाप्रभु का पद है। आज गोपाल रास रस खेलत, आज गोपाल रास रस खेलत।
सजनी पुलिन कल्पतरु तीरी सजनी आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल रास रस खेलत शरद विमल नभ चंद विराजत शरद विमल नभ चंद विराजत रोचक त्रिविध समीर सजनी रोचक त्रिविध समीर सजनी आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल रास रस खेलत हित हरिवंश मगन मन श्यामा हित हरिवंश मगन मन श्याम जय श्री हित हरिवंश मगन मन श्यामा हित हरिवंश मगन मन श्यामा क्या कर रहे हैं? हरति मदन घन पीर रि सजनी हरति मदन घन पीर रि सजनी आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल रास रस खेलत आज गोपाल आज गोपाल आज गोपाल हित हरिवंश मगन मन श्यामा। किशोरी जी कैसी हैं? बोले मगन मन में है, आनंद में है। क्यों? ठाकुर जी कर क्या रहे हैं? बोले हरत मदन घन पीर रि सजनी। सबके चित्त के काम पीड़ा का नाश कर रहे हैं ठाकुर जी अपने नृत्य के द्वारा। अरे भाई, कोई सुंदर श्रृंगार करके आवे, वस्त्र आवरण धारण करके आवे, उसके प्रति इच्छा प्रकट करते हैं। पर ठाकुर जी तो ऐसा नृत्य करते हैं रास में कि उनके रूप लावण्य को देख करके चित्त में जो काम पीड़ा है वो भी नष्ट हो जाती है। ऐसे ठाकुर जी यमुना तट पर रास कर रहे हैं। अब ये क्या है? प्रत्यक्ष में तो हितवंश महाप्रभु झूला झूला रहे हैं ठाकुर जी को, लेकिन नेत्रबंद हो गए और मन से स्मृति किसकी कर रहे हैं कि ठाकुर जी तो रास विहार कर रहे हैं और मैं भी एक वंशी अली गोपी हूं, ठाकुर जी के साथ रास कर रही हूं। स्थिति ऐसे होने लगी कि झूला झुलाते झुलाते श्री महाप्रभु जी को प्रश्वेत के बिंदु प्रकट होने लगे, क्योंकि नृत्य कर रहे हैं तो नृत्य में पसीने आ रहे हैं। हाथ से डोर छूट गई ठाकुर जी की, बस हाथ धीमे धीमे चल रहा है, डोर छूट चुकी है। अब इतनी सुंदर लीला है महाराज। अप्रत्यक्ष मानसी भाव में, स्मृति भक्ति में तो ठाकुर जी रास कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष में सामने ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं। सावन को महीना है और सावन में ठाकुर जी झूला काहे को झूले? क्योंकि सावन में हवा नहीं चलती, घनघोर बादल छा जाते हैं तो उमस जैसी होती है, इसलिए सखियां झूला झुलाती हैं ताकि ठाकुर जी को हवा लगे, ठाकुर जी को सुख मिले। सामने झूला पे बैठे हुए ठाकुर जी किशोरी जी तो कहने लगे, हे श्री जी, हे श्यामाजू, मुझको तो बड़ी गर्मी लग रही है, ये हरिवंश बालक तो झुला ही रहे हो,
किशोरी जी बोली पतो ना है, वो तो रास की भूमिका में चलोगे और रास को स्मरण कर रहे हो। देखो रास कर रहे हो, आपके हाथ पकड़ करके झूम रहे हो, वो तो स्मृति भाव में चलोगे हो, स्मरण भक्ति में चलोगे हो। अब हमारी सेवा कैसे होगी? ठाकुर जी बोले मुझको तो गर्मी लग रही, मैं कहा करूं? किशोरी जी बोली अब कछु तो करो, गर्मी तो मुझको भी लग रही है। सो इतने में प्रत्यक्ष ठाकुर जी जिनकी सेवा होती थी वे सचल हो गए और सचल होकर के अपने झूला से नीचे पाम लटका लिए और अपने पैर के अंगूठा से टेक दे दे करके झूला झुला रहे हैं, अपने आप को स्वयं ही झुला रहे हैं। क्योंकि किशोरी जी को भी श्रम है, क्योंकि हरिवंश बालक तो स्मृति स्मरण भक्ति में चलोगे हो। यहां ठाकुर जी पैर से टेक दे दे करके झूला आगे पीछे कर रहे। किशोरी जी तो बड़ी प्रसन्न, हाँ अब ने एक सांस आई, अब ने एक हवा लगी। लेकिन ठाकुर जी तो और थक गए, पहले पसीना आ रहा और नेक पामन ते जोर जोर ते झुलाने लगे तो और थकान है गई। सो ठाकुर जी ने कहा कि अपनी पीताम्बरी के सब्र छोड़ जो बांधवे के हूं वो सब खोल लिए और पीताम्बरी उतार करके अपनी माला वाला उतार करके सब धर दें। बोले मुझे तो बड़ी गर्मी लग रही है, कहा करूं? ठाकुर जी जोर जोर से झूला झुलाने, इतने में ही महाप्रभु जी के पिताजी आ गए भीतर। और जैसे ही पिताजी का आगमन हुआ ठाकुर जी दौड़ करके बिना अपनी पोशाक धारण किए हुए जाकर खड़े हो गए। पिताजी ने आकर के जब देखा तो क्या देख रहे हैं कि हरवंश बालक केवल अपने हाथ को चला रहे हो, हाथ से डोर छूट गई है, लेकिन झूला अपने आप चल रहा है और ठाकुर जी अपनी पीताम्बरी आदि उतार करके और बिल्कुल अपने स्वरूप में खड़े हैं। लेकिन वो इस भेद को पहचान नहीं पाए कि हुआ क्या था यहां पर। ये झूला अपने आप चल कैसे रहा है? स्मरण भक्ति। स्मरण भक्ति में आपका तन कहीं भी हो सकता है। स्मरण भक्ति में आपके आसपास का व्यवहार कैसा भी हो सकता है। स्मरण भक्ति में आपके आसपास के लोग विचित्र हो सकते हैं, परंतु आपकी स्मरण भक्ति में यदि ताकत होगी तो आप देह से चाहे जहां बैठे हो, हृदय से, आत्मा से, मन से आप वृंदावन पहुंच जाओगे और वहां पर लीला का अनुभव करने लगोगे। स्मरण भक्ति में इतनी शक्ति है, आप जोधपुर में बैठ करके केवल ध्यान लगा करके अनुभव कर सकते हैं कि आज श्रीनाथ जी ने कैसी पोशाक धारण की होगी, आज वृंदावन बिहारी लाल जी का कैसा बंगला मनोरथ हो रहा होगा, आज श्री राधारमन लाल जी में कैसी विशेष सेवा हो रही होगी। ये जोधपुर में बैठे बैठे आप स्मरण भक्ति से कर सकते हैं। ये कोई चमत्कार नहीं है बंधुओं, चमत्कार के रूप में इसको मत लीजिएगा। इसका अभिप्राय ऐसा है कि स्मरण भक्ति इतनी पुष्ट हो जाती है, फिर आप जो विचार करते हैं वैसा ही हो रहा होता है वहां पर। ये कोई चमत्कार नहीं है। आपने अगर विचार कर लिया कि आज राधा वल्लभ जी ने पीली पोशाक पहनी हो तो पीली ही पहनी होगी। स्मरण भक्ति इतनी तीव्र हो जाती है, फिर आपकी स्मृति में वही आता है जो है, उसके अलावा कुछ नहीं आएगा। पर इस स्मरण भक्ति को पुष्ट करना होगा और इसकी पुष्टि के लिए शिकायत नहीं, इसकी पुष्टि के लिए पूर्ण समर्पण ठाकुर जी के प्रति, और इसकी पुष्टि के लिए नित्य जिस प्रकार दवाई बेनागा ली जाती है वैसे नित्य दवाई औषधि के रूप में नित्य सत्संग हो, नित्य। और सत्संग में भी ठाकुर जी की लीला का चिंतन, लीला का स्तवन, कोई ब्रज लीला, कोई रास लीला, कोई भाव लीला, ठाकुर जी की लीलाओं का। और अगर सत्संग श्रवण में नहीं मिलता, ऐसा हो नहीं सकता, इतने आधुनिक यंत्र आप सबके पास फोन है, रोज सत्संग मिले ना मिले ऐसा हो नहीं सकता। आप नित्य कर सकते हैं, नित्य सत्संग करना है। ये तीन कार्य, सत्संग, समर्पण और बिना शिकायत के, बिना अर्जी के, बस जैसे राखो तैसे रहूं, जैसे राखो तैसे रहूं। फिर जैसी स्थिति परिस्थिति व्यवस्था
वो स्वीकार। तीसरा स्थिति कह दूं तो स्वीकारीकरण, जैसी व्यवस्था अवस्था मिल जाए वो स्वीकार है। इन तीनों से स्मरण भक्ति पुष्ट होती है। अच्छा, एक स्मरण भक्ति का हमारे ब्रज का नियम है, वो और हम आपको थोड़ा कह दें कि जब आप स्मरण में जाते हैं, ठाकुर जी का स्मरण करते हैं, तो अभी आप राधा रमण जी का स्मरण करते हो, राधा वल्लभ जी का स्मरण करते हो, बिहारी जी का स्मरण करते हो, श्रीनाथ जी का स्मरण करते हो, जहां आपकी रुचि उनका स्मरण करते हो। स्मरण में क्या विचार करते हो? मंदिर में ठाकुर जी विराज रहे हैं, ऐसी पोशाक पहनी है, श्रृंगार आदि, इतने मात्र ये प्रारंभिक स्मरण हो सकता है, लेकिन रोज यही स्मरण नहीं करना है। फिर आप उस स्मरण में थोड़ी परिवर्तन लाओ। अब कैसा परिवर्तन? अपने हृदय कुंज में ही एक सुंदर निकुंज बनाओ अपनी मति के अनुसार। ऐसे वृक्ष हैं, ऐसे पुष्प हैं, ऐसी पवन है, ऐसी नदी बह रही है, ऐसे सुंदर सेज है, और जिनका आप स्मरण करते हो, राधा रमण, राधा वल्लभ, बिहारी जी, श्रीनाथ जी, उन्हीं ठाकुर जी को सचल मान करके वहां विराजमान करो। और सचल रूप में ठाकुर जी आपके सामने सेज पर विराज रहे हैं। उसके बाद अपने गुरुदेव का स्मरण करो। हमारे गुरुदेव कौन? जिनकी कृपा से हम ये सब भाव धारण कर रहे हैं, जिन्होंने हमें नाम दीक्षा, गुरु दीक्षा एवं दिशा प्रदान की, उन गुरुदेव का भी एक आसन लगा दो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिना गुरुदेव को आसन पधराए यदि आप स्मरण भक्ति में जाएंगे, मानसी भक्ति में जाएंगे, तो हो सकता है आपसे अपराध बने। इसलिए गुरुदेव को वहां विराजमान कर दो, गुरुदेव हमारे बैठे, और उसके बाद स्वयं की जो सेवा आप करना चाहो वो सेवा ठाकुर जी से करो, वार्ता करो, ठाकुर जी की कुछ सुनो, अपनी कुछ सुनाओ। सखा भी आए, मधुमंगल श्रीदामा स्मरण में निकुंज सहित ठाकुर जी का स्मरण, परसों के स्मरण में गुरुदेव, निकुंज और श्री ठाकुर जी का स्मरण, उसके अगले दिन में फिर कोई अन्य व्यवस्था का स्मरण, फिर किसी पोशाक का स्मरण, फिर ठाकुर जी को कोई भोग पधराया गया उसका स्मरण। इस प्रकार अपनी स्मरण भक्ति में आगे बढ़ना है। एक दिन ऐसा आएगा कि आप स्मरण भक्ति में प्रवेश करेंगे और कितने घंटे बीत जाएंगे, कौन आकर के आपसे क्या कह गया, क्या बोल गया, आपसे क्या सुना गया, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके तन पर उसका प्रभाव होगा जो आप स्मरण कर रहे हो, जो आपकी स्मृति में चल रहा है। ये स्मरण भक्ति है। स्मरण भक्ति के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है नित्य लीलाओं का चिंतन, नित्य लीलाओं का श्रवण। अपनी आज ही कहीं जाकर के आप लोग कोई लीला चिंतन करने लगेंगे, क्षमा कीजिएगा, कुछ ऐसा चिंतन में आ जाएगा जो नहीं आना चाहिए था। इसलिए जल्दीबाजी मत कीजिएगा, पहले खूब रसिकों को सुनो, रसिकों के पद गाओ, रसिकों का ध्यान कर करके उनकी भावों को, उनकी लीलाओं का चिंतन करो। उसके बाद लंबा समय रसिकों को देने के बाद तब स्मरण भक्ति में प्रवेश करो। स्मरण करो, स्मरण करके जैसा आप चिंतन करोगे वैसा ठाकुर जी भाव प्रकट करेंगे। अब स्मरण भक्ति में परहेज क्या है? सबसे बड़ा परहेज वैष्णव अपराध नहीं। कोई तिलक धारण करे है, किसी ने कंठी में पहनी है तुलसी माला, हाथ में नाम जपक माला है, उसकी वेशभूषा में धोती है, बगलबंदी है, पटक, किसी भी रूप से वो ठाकुर जी के भेष में है, तो भी उसका अपराध नहीं करना है। ये सबसे बड़ी बाधा है स्मरण भक्ति में। परहेज किसका करना है? कैसा भी कोई वैष्णव सामने आ जाए उसके प्रति आपको भाव ही रखना है। हम कह रहे हैं कि वो आपके सामने ऐसा कुछ कर दे जो आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो भी उसकी एक स्थिति ऐसी है, तिलक आदि कुछ भी उसने धारण किया। सीता जी को नहीं पता था कि रावण रूप बदल करके आया है, जानती थी। वो जगदम्बा है, पराम्बा है, वो सब जानती हैं। जो राम जी धनुष भंजन करने के बाद सीता जी की ओर चल रहे हैं तो पैरों में उनको पुष्प चुभ रहे हैं, ये तक अनुभव कर लेती हैं सीता जी
क्या उनको ये पता नहीं चला कि ये रावण है जो संत वेश धारण करके आया है? वे जानती थी, केवल इसलिए कुछ नहीं कहा और चल दी क्योंकि भेष संत का धारण किया है, वे भेष वैष्णव का धारण किया है। भक्तमाल जी में तो कहा जाता है कि भैया भक्त भेष वैष्णव भेषधारी चाहे जैसे हो फिर भी उनका सम्मान करो। स्मरण भक्ति में परहेज यही है कि आप अपने मन में किसी वैष्णव के प्रति दोष प्रकट मत करो, क्योंकि अगर दोष प्रकट हुआ तो दोष प्रकट होते स्मरण भक्ति से निकुंज आ जाएगी। स्मरण भक्ति में जैसा जैसा विचार करोगे सब आ जाएगा आपकी स्मरण भक्ति में, ठाकुर जी नहीं आएंगे। अच्छा, इसमें एक बात आती है मन में कि कोई व्यक्ति अगर स्वभाव व्यवहार से उचित नहीं है, केवल पोशाक वैष्णवों की धारण करता है, तो उसके प्रति हम भाव रखते हैं, इससे तो ठाकुर जी को भी बुरा लगता होगा ना कि भाई वो केवल आडंबर कर रहा है फिर भी तुम उसके प्रति भाव रखते हो। ठाकुर जी पर निर्णय छोड़ दीजिए, ठाकुर जी निर्णय करेंगे उसका, आप निर्णय मत कीजिए कि वो उचित है कि नहीं है। आप तो उसके समीप जाओ, आप तो उसको वंदन करो, वैष्णव अपराध नहीं। हमारे वृंदावन में एक महापुरुष रोज चिंतन करते थे ठाकुर जी का, निकुंज का। एक दिन निकुंज का चिंतन कर रहे थे और निकुंज में उन्होंने क्या देखा कि किशोरी जी ठाकुर जी के साथ में वन में विहार कर रही थी और तभी किशोरी जी की दृष्टि पड़ी, एक सुंदर फल लगा है, पुष्प लगे हैं एक वृक्ष के ऊपर, और किशोरी जी जाकर के उछल उछल करके वो पुष्प तोड़ने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन नहीं पहुंच पा रही वहां तक। श्याम सुंदर दूर खड़े खड़े देख रहे थे। किशोरी जी बोली, देखते ही रहोगे दूर खड़े खड़े, यो ना कि नेक आए करके या कुछ नेक डाल को झुकाए दो, मैंने पुष्प ले लूं, फल ले लूं, बस दूर खड़े खड़े दतुइयां दिखा रहे हो अपनी। ठाकुर जी बोले, नहीं हम देख रहे कि नेका तुम प्रयास करके देख लो श्यामा जी, फिर मैं आऊं। बोले मोते ना हेरो, आओ जल्दी, या को दो मुंह को ये पुष्प चाहिए, अपने केशन में सजाऊंगी, और फल चाहिए पाऊंगी। ठाकुर जी बोले मैं आऊं। इतने में ठाकुर जी आए और ठाकुर जी ने डाल पकड़ करके नीचे झुकाए दे, लो श्यामा जी तोड़ लो पुष्प। किशोरी जी उसमें से पुष्प तोड़न लगी, फल जैसे तोड़न लगी तो फल इतना भारी है कि वो आ नहीं रहे हो, तो ठाकुर जी बोले ऐसे नहीं, डाल पकड़ करके फल तोड़ो। तो किशोरी जी ने भी डाल पकड़ी, जैसे ही फल तोड़न लगे इतने में ठाकुर जी ने अपने हाथ से डाल छोड़ दी और किशोरी जी ने कस के पकड़ रखी, तो जैसे ही डाल ऊपर गई किशोरी जी भी बाकी संग में लटक गई ऐसे ऊपर थाड़ी है गई। ठाकुर जी बोले हाँ ऐसे ही रहो, आप ऐसे दिखता रहूंगा। अब ये लीला एक महापुरुष अपने स्मरण में चिंतन कर रहे थे, और जैसे ही ठाकुर जी ने वो डाल छोड़ी और किशोरी जी ऊपर गई, वो महापुरुष जोर जोर से हंसने लगे, अरे श्याम सुंदर तुम्हारी लीला अद्भुत है, अरे लाला जी कहा कर दियो, किशोरी जी हमारी बड़ी कोमल है, तुमने जी कहा कर दियो, डाल पे लटक गई बेचारी, अरे जल्दी नीचे करो। अब वो जोर जोर से हंसे, हंसते हंसते नेत्रों से आंसू आवे। विचार कीजिएगा, इधर देखो, विचार कीजिएगा। वे तो केवल लीला स्मरण करके हंस रहे थे, लेकिन तभी सामने से एक ब्रजवासी जा रहा था, उसका एक पैर नहीं था और थोड़ा वो ऐसे अचक के चल रहे थे, और तभी ये महापुरुष हंसने लगे। तो उसको ऐसा लगा कि ये मेरी लाचारी पर हंस रहे हैं, मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं। उनके मन में जैसे ये भाव आया मेरी दुर्बलता पर हंस रहे हैं, इतने में ही उन महापुरुष के चित्त में किशोरी जी ऐसी डाल पे खड़ी हैं और ठाकुर जी नीचे से हंस रहे हैं। बस यही दृश्य दिखते 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 ठाकुर जी और किशोरी जी अंतर्ध्यान हो गए। क्यों अंतर्ध्यान हुए? क्योंकि वैष्णव अपराध बन गया। अब वो बाबा इतनी चिंता में आ गए, बोले अरे ये लीला अधूरी कैसे रह गई, ये लीला यहीं पर विश्राम क्यों हो गई, ये आगे लीला का विस्तार क्यों नहीं हुआ। नेत्र बंद करके चिंतन करने लगे।
ठाकुर जी से निवेदन करने लगे, हे श्याम सुंदर आप कहां चले गए, किशोरी जी कहां चली गई, आप दोनों अंतर ध्यान क्यों हो गए। ठाकुर जी नहीं आए। सोचो, वर्षों की तपस्या, वर्षों की परिश्रम, वर्षों का ध्यान, वर्षों की जप, सब एक अपराध से सब नष्ट हो गया। खूब यमुना स्नान किए, खूब वृंदावन परिक्रमा लगाई, लेकिन पुनः स्मरण में ठाकुर जी नहीं आए। तब अपने गुरुदेव से जाकर के कहा, गुरुदेव ऐसे ऐसे सब लीला हुई, रोज ठाकुर जी चिंतन में आते थे, रोज ठाकुर जी स्मरण में आते थे, नित्य नित्य नूतन लीलाएं करते थे, कभी रुलाते थे, कभी हंसाते थे, लेकिन पतो ना कहा भयो ऐसो, परसों ऐसी लीला है रही, मैं जोर जोर ते हंस रहे हो, पतो ना मेरी हंसी ते बुरो मान गए कि कहा है कि ठाकुर जी अंतर ध्यान है कि अब मुंह को लीला दिख नहीं रही है। गुरुदेव ने तुरंत पूछा, बोले जब ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए तो तुमने नेत्र खोल के देखा। बोले हाँ मेरे नेत्र खुल गए थे। बाहर क्या दिखा। बोले गुरुदेव कुछ नहीं, मैं बैठा था बस यही, और कुछ नहीं। बोले कोई व्यक्ति दिखा आसपास। तभी उन्होंने ध्यान से चिंतन करे, हाँ गुरुदेव एक व्यक्ति था, उसके एक पैर नहीं थे, वो लाचार थे, थोड़े से जा रहे थे आगे, थोड़ा लंगड़ा रहे थे। गुरुदेव बोले हो ना हो, तुम्हारी उस क्रिया से, तुम्हारी उस हंसी से उनको ऐसा लगा होगा कि तुम उनकी लाचारी पर हंस रहे हो, और वो कहीं ब्रजवासी होंगे, कोई वैष्णव होंगे, उनके बुरा मानने से ठाकुर जी तुम्हारे हृदय से प्रस्थान कर गए। जब तक वो तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे तब तक ठाकुर जी नहीं आएंगे। क्या करूं गुरुदेव। बोले भंडारा करो, सबको निमंत्रण दो, और जितने वैष्णव आवे, इसके दो ही उपाय हैं, या तो जिसके प्रति अपराध बना है वो तुम्हें क्षमा करे, और यदि वो तुम्हें अब नहीं मिल सकते हैं तो उनके बदले कम से कम 100 महापुरुष तुमको क्षमा करें, तब जाकर के वैष्णव अपराध दूर होगा। उन्होंने भंडारा कराया, भंडारा करा करके जितने महापुरुष पधारे सबको दक्षिणा प्रदान करें, और सबके चरणों में प्रणाम करके कान पकड़ के कहें मुझे क्षमा कर दो। और जैसे वो कहें क्षमा कर दो तो महापुरुष, अरे तुमने कुछ किया ही नहीं, क्षमा क्यों मांगते हो, इधर आओ। सब लोग अपने हृदय से लगा में उनको क्षमा करते गए। जब 100 वैष्णवों को प्रणाम करके क्षमा मांगी, और क्षमा मांग करके गुरुदेव को जाके कहा कि मैंने भंडारा किया, सबसे क्षमा मांगी। बोले अब जाओ यमुना स्नान करो, ब्रजरज लगाओ, नेत्र बंद करके देखो ठाकुर जी दिखते हैं कि नहीं। जैसे ही जाकर के स्नान करके रज लगा के ध्यान में बैठे, तुरंत क्या लीला प्रकट हुई कि ठाकुर जी नीचे खड़े खड़े हंस रहे हैं और किशोरी जी ऐसे डाल पर खड़ी हैं। पुनः वही लीला वहीं से प्रकट हो गई। अनुनय विनय करने लगे, हे ठाकुर जी किशोरी जी को नीचे बुलाओ। किशोरी जी बोले एक बार नीचे उतारो, तुम्हें बताऊंगी मैं। जैसे ही ठाकुर जी ने किशोरी जी नीचे उतारी, अब यहां तो ठाकुर जी डाल पकड़ के नीचे कर रहे थे, किशोरी जी ने देखी दोनों हाथ इनके व्यस्त हैं, इतने में ही यहाँ कमर में बंधी वही वंशी निकार करके किशोरी जी भाज गई वहां से। अब ठाकुर जी पीछे पीछे डोल रहे, हे श्यामा जी मेरी वंशी दे दो, हे किशोरी जी मेरी वंशी दे दो। या वंशी मोरे प्राण बसत हैं, या बंशी मोरे प्राण बसत है, सो बंशी गई चोरी, सो बंशी गई चोरी। अब राधे रानी दे डारो बंशी मोरी, अब राधे रानी दे डारो बंशी मोरी। आहा, वो महापुरुष इतने प्रसन्न हो गए कि अब मेरे चिंतन में पुनः ठाकुर जी आ गए। तब से उन्होंने नियम बना लिया, वो इतने एकांत में बैठ करके भजन करने लगे कि कहीं मानसी में वो हंस भी रहे हो तो सामने से कोई देख ना ले, और कहीं ये ना विचार कर ले कि मुझ पे हंस रहे हैं। क्यों?
क्योंकि वैष्णव अपराध एकमात्र ऐसा है जिसके कारण आपकी भक्ति की क्षति होती है, आपके भाव की क्षति होती है, आपकी स्मृति की स्मरण की क्षति होती है। पहले आप कथा सुनते थे, बहुत मन लगता था, लेकिन आजकल आपको नींद आने लग जाती है। इसका मतलब क्या है? कोई वैष्णव अपराध बना हुआ है आपसे। पहले आपका नाम जप बहुत बढ़िया चलता था, लेकिन आजकल आपको नाम जप में आलस आने लग गया है, ठाकुर जी की सेवा में आलस आने लग गया है। इसका मतलब कोई वैष्णव अपराध बना है आपसे। पहले ठाकुर जी की भोग सामग्री बहुत बढ़िया सिद्ध करते थे, लेकिन अब कभी चीनी ज्यादा हो जाती, कभी नमक तेज हो जाए, कभी मिर्ची तेज हो जाए, कोई वैष्णव अपराध बना है आपसे। इसलिए सेवा में विघ्न आ रहा है। और सेवा में विघ्न तो चलो कई बार ऐसे ही आ जाते हैं, पर आपकी स्मरण भक्ति में यदि विघ्न आ रहा है तो इसका मतलब है कोई वैष्णव अपराध आपसे बना है। इसलिए स्मरण भक्ति का परहेज है, कोई वैष्णव अपराध ना बने। सब वैष्णवों के आगे हाथ जोड़ा करो, सबसे प्रार्थना किया करो, और बोल के जाके नहीं कहना कि हमें क्षमा करो, दूर से ही उनके चरणों में प्रणाम निवेदन करके हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे कोई वैष्णव अपराध ना बन जाए। ठाकुर जी से ठाकुर जी को मांगना, ठाकुर जी से धाम मांगना, ठाकुर जी, ये तो बहुत आगे की बात है। उससे पहले बहुत पवित्रताएं मांगनी है ठाकुर जी से।